तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मंदिर के पास क्योंकि आ रहा प्रभात फेरी। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और इधर देखिए ये फूल खिला हुआ है और अंदर में है। देखिए मम्मी सारा ऊपर में रखती हैं, सारा नहीं, कुछ कुछ और कुछ कुछ नीचे है। और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभाएं और अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने मौलिक अधिकार को भी समझें। तो चलिए आज का शुरुआत हम इस तिरंगे को उसमें लगाना वहाँ पे, मतलब इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी को लगाते हैं हम लोग। देखिए उल्टा देखिए, उठाइएगा। हो सके तो आप लोग भी अपने अपने घर में ऐसे तिरंगे को ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये हमारी भारत की पहचान, शान, जान है। ये तिरंगा है ना, टेढ़ा हो जा रहा है ना, हल्का सा। देखिए ये हमारा प्यारा भारतवर्ष का तिरंगा भारत की संस्कृति, सभ्यता, देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और वो देखिए तिरंगा 26 जनवरी में भी हम लोग लगाए थे, आज 15 अगस्त है तो आज भी लगाएं। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हमारे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आपको मिलेगी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। पूजा वूजा तो कर ली हूँ, अब थोड़ा खाना वाना खाती हूँ। ये तिरंगा को भी यहाँ लगा दी हूँ और अब चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं, फिर स्टडी भी करना है। और जब भी मतलब 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तो हमेशा मेरे को स्कूल याद आता है, कॉलेज नहीं स्कूल। क्योंकि स्कूल ही ऐसा होता है ना जहाँ मतलब हर इंटरटेनमेंट किया जाता है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, सरस्वती पूजा हो मतलब खुश होता है, एक बचपना वो होता है ना, वो हमेशा ये सारे दिनों में कोई भी स्कूल का प्रोग्राम होता है तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा याद आते हैं। बट कोई बात नहीं, क्या हुआ, वो बचपना था वो चला गया। अब हम लोग बड़े हो चुके हैं तो हम लोग को झंडा फहराना है ना, 15 अगस्त मनाना है, 26 जनवरी मनाना है, वो लबासना में मनाएंगे, है ना। यहाँ नहीं सही, वहाँ लबासना में और ज़्यादा इंटरटेनमेंट करेंगे, वहाँ और अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए फिलहाल चलते नीचे, बहुत बकवास वानी कर ली हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मंदिर के पास क्योंकि आ रहा प्रभात फेरी जो स्कूल का होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, अभी आएगा कुछ देर में। Yeah. फाइनली अब मैं घर आ चुकी हूँ हमारे गांव का प्रभात फेरी कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो जो सारे बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं, हमारे भारत के भविष्य हैं।
और हम लोग अभी वर्तमान है, हम लोगों को अच्छे से अपना कार्य करना है ना। तो चलिए, फ़िलहाल तो मैं स्टडी टेबल पे आ चुकी हूँ और आज है इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे आज कोई भी क्लास नहीं है, बट कल है मेरा एग्ज़ाम। कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद मेरा बीए फाइनल हो जाएगा, रिज़ल्ट आएगा उसके बाद। तो कल मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। कल मेरा पेपर है कामकाजी हिंदी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ और बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ। तो आज उसको पूरा मतलब सब पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं अपना एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आज ऑल टाइम होगा ओनली रिवीजन। तो आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और साथ में आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। तो हमारे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको मिलेगी एक नई जानकारी। तो फाइनली यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और फर्स्ट सेशन में देखिए 3 घंटे 43 मिनट्स का मतलब स्टडी की हूँ। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि शॉर्ट नोट कैसे मतलब कैसे बनाएं। वैसे तो इस पर मैं 1 या 2 वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ, बट फिर भी सोची चलो फिर से बना देती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर थे और मतलब उतने ज़्यादा मतलब वो नहीं मतलब कोई देखा है, तो सोची चलो फिर से मैं बना देती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं ली हूँ पॉलिटी का बुक, सॉरी अपना नोट्स, जो कि मैं PW का से नोट्स बनाई हूँ, क्लास वहीं से ली हूँ तो वहीं से बनाई। तो देखिए आज का ये मेरा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। तो इस टॉपिक से आप देख रहे होंगे कि संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे देश में लागू। मतलब कि जो भी नोट्स आपको बनाने हैं हमें पूरे वाक्य में नहीं लिखने। आप देख सकते होंगे मेरा कहीं भी आपको पूरा वाक्य देखने को नहीं मिलता है। हमें हमेशा छोटे छोटे शब्द का प्रयोग करना या फिर कोई सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिंबल से मुझे याद होता है, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग जो भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरता है, तो बहुत सारे लोगों ने ट्रिक याद कर रखा है। तो उसी तरीके से मतलब कुछ ट्रिक बना लीजिए, कुछ सिंबल बना लीजिए। जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसमें 3 स्टार लगा दीजिए, या फिर कुछ भी आप टेक्निक बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से छोटे छोटे शब्द लिखने हैं, कुछ कुछ टेक्निक बनाने हैं। शब्द वाक्य पूरे बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। वाक्य पूरा लिखने से क्या होता है, आपको बर्डन फील होगा, ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हमेशा शॉर्ट नोट ही बनाए, लेकिन हाँ शॉर्ट नोट बनाने के पीछे एक ये रहना चाहिए कि शॉर्ट नोट आप अगर बना रहे हैं तो उससे पहले आप 2 से 3 बार रीडिंग कर रखे हों। क्योंकि यदि आप 1 से 2-3 बार रीडिंग नहीं किए रहेंगे और उसके बाद आप मतलब बिना रीडिंग किए हुए आप शॉर्ट नोट बनाइएगा तो आपको नहीं समझ आएगा। आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा कि इसमें आखिरकार लिखना क्या है, मेरे को समझना क्या है। तो हमेशा शॉर्ट नोट जब भी बनाते हैं तो पूरा वाक्य का प्रयोग नहीं करें, कुछ सिंबल का प्रयोग करें। वैसे इसमें सिंबल का तो मेरा प्रयोग नहीं है, बट मतलब दूसरा नोट्स है वो रखा हुआ है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा सिंबल वगैरह का प्रयोग की हूँ। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में बनाने मतलब ज़्यादा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको छोटे छोटे शब्द का प्रयोग करना है, इस तरीके से छोटा छोटा बनाना है ना। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें पूरा वाक्य लिखने ही पड़ते हैं, जैसे कि इसमें मेरे को लिखना पड़ा था तो ऐसे में इसमें लिख ली थी। बाकी बात फिर नीचे देखिए, फिर से मैं नीचे इसी तरीके से शॉर्ट में बनाई हूँ। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि शॉर्ट नोट बनाने टाइम वाक्य का पूरा प्रयोग नहीं करें, छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करें, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें, वाक्यों का नहीं, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें। या फिर एक जैसे आप कुछ चीज़ जैसे आप बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें जो अलग से पेज चिपका लें और जो जो मेन पॉइंट होते हैं उस तरीके से उस जो मेन पॉइंट होते हैं उस मेन पॉइंट को आप अलग पेज में लिख लीजिए और उसी में डाल दीजिए। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपको टाइम मतलब आपको शॉर्ट नोट नहीं बनाने, आपको लॉन्ग नोट ही बनाने। बहुत सारे लोगों में ये होता है कि नहीं मैं पूरा वाक्य लिख के नोट्स बनाऊंगा। तो एक तरीका मैं और बताऊंगी कि आपको लॉन्ग नोट कैसे बनाने। तो चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ कि लॉन्ग नोट में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं।
तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि लॉन्ग नोट्स में शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। तो ये है मेरा एक नोट्स, जो कि आपको लग रहा होगा पूरा मतलब रफ जैसा, भरा भरा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, देख के बर्डन फील हो रहा होगा। तो जैसा कि ये मेरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद, जो आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत बड़ा विवाद माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल, सॉरी अंतर्राज्यीय, मैं राष्ट्रीय में भी बोल रही थी, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे ये नाम सुन के लग रहा होगा कि दो राज्यों के बीच जो नदी का जल का बंटवारा का विवाद होता है उस तरीके से कुछ होगा। तो ये टॉपिक ही सुन के आप लोगों को समझ आ गया होगा। बट मैं क्या क्यों देख सकते हैं आप, शिकायत प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर एक अस्थायी अधिकरण की स्थापना, मतलब जैसे कावेरी नदी जल विवाद, जो मेन टॉपिक होता है उसे ही हेडलाइन करने हैं। जैसे देख सकते हैं अधिकरण में न्यायाधीश शामिल होते हैं, अधिकरण में न्यायाधीश शामिल होते हैं। बाकी बात मैं नीचे का नहीं की हूँ, अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्य करी, तो ये सब मैं नहीं की हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि मुझे ये याद है। तो आपको क्या करना है कि जो आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं उस लॉन्ग नोट्स में ही जो आपको लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण टॉपिक या सेंटेंस को आप हेडलाइन कर लीजिए। इस तरीके से आप हेडलाइनर रख सकते हैं। एक्चुअली मैं पेन से ही की हूँ, तो आप हेडलाइनर रख सकते हैं, 3-4 ऐसे हेडलाइनर रख लीजिए और इस तरीके से आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगते रहता है कि शॉर्ट नोट में तो मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो लॉन्ग नोट ही बनाइए। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है शॉर्ट नोट बनाने में, तो अगर आपके पास समय है तो लॉन्ग नोट बनाइए। और लॉन्ग नोट में क्या कीजिए आप कि मतलब अंडरलाइन कर दीजिए कि ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होगा ना कि जब आप अगली बार नोट्स बनाइएगा तो आपके अंदर ये द्विधा नहीं रहेगी कि कैसे पढ़े, याद रहेगा शॉर्ट नोट या नहीं। आप लॉन्ग नोट में भी शॉर्ट नोट बना सकते हैं। जैसे में मतलब अगर आप उस तरीके से हेडलाइन कीजिएगा तो आपके साथ मतलब एक सॉल्यूशन क्या होगा, जैसा आपको जब कभी लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक ही मैं पूरी भूल गई हूँ, तो आप पूरा टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। जबकि अगर आपको ये याद रहेगा कि नहीं इसमें ये टॉपिक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं याद रह जाता है 1-2 बार पढ़ने के बाद, तो उस मेन टॉपिक को पढ़िएगा, उससे आपका समय का बचत भी होगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए, और अगर आपको लॉन्ग नोट बनाना है तो लॉन्ग नोट में भी शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। तो चलिए इसका ब्लॉग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।